हेलो दोस्तों, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल एजुकेशन विद फन मैथ्स पे। तो दोस्तों, आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेंट। आप पिछले कुछ वीडियो लेक्चर्स में हमने बात किया था मैट्रिक्स के बारे में। तो हम आशा करते हैं कि आपने मैट्रिक्स का वीडियो देख लिया होगा। तो अगर आपने मैट्रिक्स का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर उसको जाके देखिएगा, तभी आपको डिटर्मिनेंट्स अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। ऐसा नहीं है कि मैट्रिक्स अगर आपको नहीं आता तो डिटरमिनेंट्स नहीं आएगा, लेकिन वहां से देखने से आपको क्लैरिटी और ज़्यादा आ जाएगी। तो हम सबसे पहले अगर हम आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो बिना आपका समय को बर्बाद करते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स में अंतर क्या है। क्या मैट्रिक्स पढ़ने से मेरा काम नहीं चला था, डिटरमिनेंट्स क्यों पढ़ना पड़ा, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। और बाकी आज हमारे क्वेश्चन से चार, हमको आज माइनर और कोफैक्टर तक पहुंचना है। तो हम आपका बिना समय को बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले बात कर लेते हैं यार मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में अंतर क्या है यार। हमारा पहला बात अगर हम बात कर ले यार मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में अंतर क्या है यार। तो सबसे पहली अगर हम बात अगर आपसे कर लें तो मैट्रिक्स आप कहिएगा भैया हमने मैट्रिक्स तो पढ़ा है, तो मैट्रिक्स तो हम पढ़ते थे यार, या तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता था या तो स्क्वायर, कुछ भी चल रहा था मैट्रिक्स में। हाँ, तो यहाँ पे हमारा पहला जो पॉइंट आता है, यानी कि मैट्रिक्स जो होगा या तो रेक्टेंगुलर होगा, रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर कुछ भी हो सकता है यार। इसमें या तो रेक्टेंगुलर भी होगा या तो स्क्वायर भी होगा। भैया एक बार स्क्वायर और रेक्टेंगुलर के बारे में बता दीजिए। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर बराबर आ जाएंगी तो वो कैसा मैट्रिक्स है यार, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर मैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात कर लूं जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं आनी चाहिए तो वो कैसा मैट्रिक्स है, वो हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है यार। अगर हम सबसे पहली बात कर लूं कि हमारा मैट्रिक्स लिखते थे कैसे, तो ए ऑफ आई जे के फॉर्म में लिखते थे। हाँ, तो आई क्या होता था भाई, आई यहाँ होता था यार नंबर ऑफ रोज, यार आई जो होता था वो होता था नंबर ऑफ रोज, एंड जे होता था यार नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, जे क्या होता था भाई, नंबर ऑफ कॉलम्स। ये बात आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है, ये हमको बताने की जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी आपको एक बार रिवाइज करा दिया हूँ। और डिटर्मिनेंट्स की बात कर लूँ, डिटर्मिनेंट्स हमेशा स्क्वायर वाले वैल्यू का, स्क्वायर वाले मैट्रिक्स या स्क्वायर वाले डिटर्मिनेंट्स को ही सॉल्व कर किया जाता है। ये रेक्टेंगुलर कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका लॉजिक हम जानते हैं जब क्वेश्चंस करेंगे तब। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा यार अपने पास जो है स्क्वायर है यार। देखिए, अगर मैंने कहा जैसे ये स्क्वायर है, अगर मैं इसका एग्जांपल अगर ले लूँ अगर 2 क्रॉस 2 का, तो ए का वैल्यू आप कहिएगा भैया 2 3 कुछ भी मान लेता हूँ यार, 4 5 है ये हमारा है। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा था यार, हम वहां पे अभी आ रहे हैं। अगर इसके लिए अगर मैं आपसे पूछूं तो कहिएगा भैया ये 2 क्रॉस 2 का सबसे पहली बात है, तो ये तो हमारा क्या है, स्क्वायर तो है यार। अगर 2 क्रॉस 2 के लिए हम क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, बीच में साइन नेगेटिव का लगाइए, यानी कि ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो डिटर्मिनेंट ए जो हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 4 होगा, दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू हो जाएगा 10 माइनस 12, दैट इज इक्वल टू आ जाएगा -2। ये बात आपको पता है। हाँ, तो पहला बात दोनों का डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि हम मैट्रिक्स को डिनोट करते थे, कैसा डिनोट करते थे यार, इट इज डिनोटेड एज, इस तरह का फॉर्म में करते थे यार। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट्स के अगर आपसे पूछ लूं तो इसको कहिएगा इट इज डिनोटेड एज, डेल्टा के फॉर्म में कहीं कहीं लिखा रहता है, या तो या डिटर्मिनेंट ए लिख दीजिए या ऐसे भी लिख दीजिए, किसी भी तरीके से आप डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो था मेरा कॉमन डिफरेंस, जो हमारा मोटा मोटी बात इसके मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के रिलेटेड था। अगर आपसे पूछूं कि भैया अब मैं क्वेश्चन एक बीच में छोड़ा था कि डिटर्मिनेंट्स को पढ़ने की क्यों जरूरत है, तो मैट्रिक्स जब हम पढ़ते थे तो मैट्रिक्स हमारा एक मैट्रिक्स फॉर्म में भी आंसर देता था, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, जैसे ए इंटू बी का मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते थे। तो डिटर्मिनेंट हमारा क्या काम कर दिया कि ये जितने भी मैट्रिक्स के फॉर्म थे, अगर उसका मैं डिटर्मिनेंट निकालूं तो उसका एक सिंगलटन वैल्यू दे देता था। सिंगलटन वैल्यू मतलब एक सिंगल वैल्यू उसको सॉल्व करके दे देता था। यही इसलिए हमको डिटर्मिनेंट्स को पढ़ने की जरूरत पड़ी। तो ये तो हमारा मोटा मोटी बात था। ठीक है, लेकिन अब हमारा जो लेक्चर आज का जहां से स्टार्ट होने वाला है, मेन जो हमारा लेक्चर का आज का गोल है वो हमारा 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट है। 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट्स के लिए हम कुछ जान लेते हैं यार भैया, साइन कन्वेंशन। इसके लिए हम जान लेते हैं साइन कन्वेंशन। ठीक है यार, किसके लिए, फॉर 3 क्रॉस 3,
ठीक है यार, 3x3 डिटरमिनेंट्स के लिए। तो इसमें तो आपको बात पता है कि 3x3 है, इसका मतलब ये कैसा है यार, तो आप कहिएगा भैया नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स तो यहाँ पे बराबर है। अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है, इसका मतलब ये कैसा डिटरमिनेंट है यार, स्क्वायर डिटरमिनेंट है। तो मतलब यहाँ से तो आपको पता चल गया कि ये जो डिटरमिनेंट है वो तो स्क्वायर डिटरमिनेंट है। अब इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे यार, 3 नंबर ऑफ रोज है, 3 नंबर ऑफ कॉलम्स है यार, तो 3 × 3 दैट इज इक्वल टू 9। अगर मैं इसकी साइन कन्वेंशन की बात कर लूं तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको एक साइन कन्वेंशन पढ़ना पड़ा। पहले रोज के लोग करूंगा तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये बात आप एकदम ध्यान से, इस बात को इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए और अपने दिल दिमाग में बसा लीजिए, क्योंकि अगर आपको ये साइन कन्वेंशन अगर जब तक नहीं अच्छे तरीके से क्लियर होगा, आप डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, वहां पे गलती होने का चांस बहुत ज्यादा रहेगा। कभी कभी क्या होगा, जब हम डिटरमिनेंट्स में बहुत अगर आगे और नेक्स्ट लेक्चर तक पहुंचेंगे, वहां पे जब डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, उसका प्रॉपर्टीज बढ़ते जाएंगे, तो वहां पे हमको काम क्या आना चाहिए यार कि डिटरमिनेंट्स को या तो, हाँ एक बात और बताना भूल गया कि आप डिटरमिनेंट्स को किसी भी रोज एंड किसी भी कॉलम्स के लॉन्ग सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास पूरी आजादी है, या तो आप रो 1 के लॉन्ग सॉल्व कर लो यार, इस क्वेश्चन के लिए रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, इसमें आपको कहीं से कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा सेम आएगा, किसी भी रोज एंड किसी भी कॉलम के लॉन्ग सॉल्व करिएगा। तो आपका एक काम ये भी रहेगा कि मैं कोई भी क्वेश्चन करूंगा, उसको आपको सारे के सारे रोज एंड कॉलम्स के अलोंग सॉल्व करके और आंसर को चेक करने हैं। इससे फायदा क्या होगा यार, इससे फायदा ये होगा कि आप किसी भी रोज एंड कॉलम्स के अलोंग आपको क्लैरिटी आ जाएगी। आप नहीं तो आपका क्या काम होना है, तो आप एक क्या काम कर लीजिए, फिक्स पैटर्न कर लीजिए, या तो रो 1 को बना लीजिए। मैं इसलिए चाहता हूं कि आपका कोई भी तरीके से कभी कभी किसी भी रोज एंड कॉलम्स के अलोंग सॉल्व करना होता है। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं यार कि कॉलम्स और रोज के अलोंग, भैया यहाँ पे क्यों आप इतना जोर बात दे रहे हैं, क्या हमको इसे क्वेश्चन करके दिखाइए। क्वेश्चन तो हम जरूर करेंगे, लेकिन अगर हम आपसे कुछ अभी और बात कर लेते हैं। देखिए, डिटरमिनेंट का सबसे बड़ा खासियत बात यह है कि आप किसी भी रोज एंड कॉलम्स के मैक्सिमम जीरोज ढूंढिए। इससे फायदा क्या होगा यार, मैक्सिमम जीरोज, मान लेता हूं कि भैया क्वेश्चन में कहीं जीरोज दिख ही नहीं रहा है डिटरमिनेंट, तब उसके लिए किसी भी रोज एंड कॉलम्स के लिए आप आजादी हैं, आपके पास आजाद है, कहीं भी सॉल्व कर लीजिए। लेकिन अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज दिख जाए, हाँ इससे फायदा क्या होगा यार, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो जहां दिखे, जिस रोज एंड कॉलम्स के अलोंग मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो दिख जाए, वहीं से सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए। इससे फायदा क्या होगा, इससे आपका एक जो वैल्यू है उसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। जैसे 3x3 का डिटरमिनेंट है, उसको 2 ही बार आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 0 × समथिंग हो जाएगा, और 0 × समथिंग को मल्टीप्लाई करेगा तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि उस रोज एंड कॉलम्स के अलोंग सॉल्व करिए जहां पे आपको मैक्सिमम जीरो देखे। जब जीरोज होगा तो, और नहीं होगा तो आप तो भैया किसी भी तरीके से आ जाए। ऐसा नहीं है कि जहां जीरोज होगा तो उसी के अलोंग सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, आंसर आएगा, लेकिन ये आपका एक शॉर्टकट पॉइंट है, ये बात को आप दिमाग में नोट करके रख लीजिए। ठीक है जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलता हूं। ठीक है, ये आपका बेहतरीन बात है, ये बात अगर आपको पता है तो आपसे कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है यार, अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है, हमने बात करूंगा जो हम जो भी वैल्यू बात करेंगे टाइप 1 सवाल में, हम इसको रखते हैं टाइप 1 कैटेगरी में। अब टाइप 1 टाइप 2 क्या भैया, हम हर एक तरीके के क्वेश्चन आपको कराना चाहते हैं, तो इसलिए हमने टाइप 1 इसको इसलिए नाम दिया क्योंकि इसमें हम सिर्फ डायरेक्ट डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है यार, इसका वैल्यू है डिटरमिनेंट का वैल्यू अपने पास है 2 4 -7 -1 0 3 2 -9 और -1। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, क्या सबसे पहला अगर कंडीशन हमको हम चेक कर ले कि क्या जीरोस दिख रहे हैं। अगर दिख रहे हैं तो भैया बल्ले बल्ले, अगर नहीं दिख रहे हैं तो आपको फिर वही बताया किसी भी रोज एंड कॉलम के लोग करिए। मेरे को जीरो दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, या तो हमको दिख रहा है भैया रो 2 में, हाँ, या तो कॉलम 2 में, यही बात है। हाँ, क्योंकि भैया आपको पता है ना इतना बात कि ये हमारा रो 1 है यार, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये कॉलम 1 है यार, और ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3। ये बात तो भैया हमको पता है, मैंने आपका शुरू से लेक्चर देखा है, कहीं भी देखा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या है यार, हमको रो 2 में यार और कॉलम 2 में दिख रहा है, तो हमारा काम क्या होना चाहिए, या तो रो 2 के लॉन्ग सॉल्व कर लूं, या तो कॉलम 2 के लॉन्ग सॉल्व करूं। अब किसके लॉन्ग सॉल्व करूं आप ही बता दो यार। मैं चाहता हूं रो 2 के लॉन्ग सॉल्व कर लेता हूं, आपका काम क्या है यार,
आप इसी क्वेश्चन को सभी के अलोंग सॉल्व करके जरूर कमेंट करिएगा। एक्सपेंडिंग अलोंग R2, फिर से साइन कन्वेंशन को नोट कर लेता हूँ यार, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यही था। हाँ, तो रो 2 के लिए सॉल्व किया था, माइनस पहले लग रहा है। हाँ, तो माइनस कोफिशिएंट इसका क्या है 4, यही है भाई। हाँ, -4, जो रोज एंड कॉलम्स के लोग सॉल्व कर रहे हैं उसको ढक दीजिए, बाकी के एलिमेंट्स को लिख दीजिए। तो ये वाला 4 इसमें दिख रहा है और बाकी ये वाला दिख रहा है, तो 4 वैल्यू जो है उसको लिख दीजिए यार, -1 3 2 -1। हाँ, अब यहाँ पे देखिए 0 दिख गया, तो 0 वाले को लेना ही नहीं है, क्योंकि 0 इंटू समथिंग मतलब मल्टीप्लाई करेगा तो उसका आंसर तो 0 आएगा, ये बात तो आपको पता है। अब ये -9 है, ये एक माइनस यहाँ से है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि +9 हो जाएगा यार। अब बात कर लेता हूं, यानी कि -9 किस में है, रोज 2 में है और कॉलम 3 में है। तो रोज 2 ये है, इसको ढक दो यार, कॉलम 3 है, इसको ढक दो यार, तो ये अपने पास क्या जाएगा 2 -7 -1 और 3 हो जाएगा, होगा। हाँ ठीक है, ये हमारा है। अब हम इसकी वैल्यू बस फाइंड कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा यार, अब मैंने आपको बताया 2 × 2 के लिए -4। हाँ, अब क्या करो यार, -1 इंटू -1 यानी कि +1, साइन बीच में नेगेटिव आएगा, 2 इंटू -3 सॉरी 2 इंटू 3 6, नेगेटिव साइन के साथ आया, +9। हाँ, 2 इंटू 3 6, और ये -7 इंटू -1 +7, और इस बीच में साइन किसका आएगा यार, माइनस का साइन आएगा यार। हाँ, तो इसके लिए अगर हम बात कर ले यार, -4, हाँ 1 इंटू 1 -6 मतलब -5, कैलकुलेशन एकदम ध्यान से करिए, +9 6 इंटू 6 -7 यानी कि -1, तो यहां से आ जाएगा 4 इंटू -5 20 सॉरी 9 इंटू -1 -9 दैट इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, आपको पहले डिटरमिनेंट का वैल्यू सॉल्व करके दिखा दिया। आपका काम क्या होना चाहिए इसी क्वेश्चन में, होमवर्क में आपका काम क्या है, एक्सपेंडिंग, मैंने R1 के लॉन्ग सॉल्व किया, R2 के लॉन्ग सॉल्व किए हैं, आपका काम इसमें R1 R3 C1 C2 एंड C3 के लॉन्ग सॉल्व करना है। जरूर एक बार इसको करके देखिएगा, अगर यहां से अगर आपको एक बार अगर देख लीजिएगा तो आपको अच्छे तरीके से क्लैरिटी आ जाएगा। मेरे पास अभी बहुत सारे कंसेप्ट है, उस पर डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपका ये होमवर्क है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है, आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है यार, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लेके आए हैं, इसको हम रखते हैं टाइप 1 के अंदर ही। इसमें काम क्या है यार, इसमें कोई भी डिटरमिनेंट होगा उसका टोटल वैल्यू दे दिया जाएगा, एक वैल्यू को मिसिंग कर दिया जाएगा और उस मिसिंग जो पोजीशन है उसकी वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन में क्या था यार, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, क्या है यार कि क्यू का वैल्यू निकालो यार, सो एज टू हैव द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट टू बी 0। एक ऐसा ये डिटरमिनेंट है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम सेकंड में देखें तो क्या बोला भाई कि डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है यार, इसका वैल्यू 0 है। हाँ, तो 0 मतलब ये टोटल डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है, तो डिटरमिनेंट अपने पास क्या है यार, तो आप कहिए भैया Q 6 11, हाँ 14 7 12, हाँ बस ध्यान से उसको वैल्यू उठाइए, 32 16 13, इसका वैल्यू क्या है यार 0, यही है। हाँ, अब देखो हमने आपको बताया कि हम 0 ढूंढते, क्या 0 है इसमें, नहीं, तो आप किसी भी रोज एंड कॉलम्स के लोग आप सॉल्व कर लीजिए। तो जैसे मैं चाहता हूं यार एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, आप किसी भी रोज एंड कॉलम के लोग सॉल्व, बार बार यही बात आपको बता रहा हूं, यानी कि एक्सपेंडिंग, मैं चाह रहा हूं यार एक्सपेंडिंग अलोंग R1। ठीक है जी। हाँ, तो इसके लिए क्यू हमारा क्या है यार, कॉमन हो जाएगा क्योंकि पहले के लिए, बाकी 7 12 16 13 हो जाएगा, साइन बीच में नेगेटिव का लगेगा, नेगेटिव, इसके लिए कोफिशिएंट इसका क्या है 14, तो जो रोज एंड कॉलम्स है उसको ढक दीजिए, तो उसको वही काम कर रहा हूँ, 6 11 16 और 13 आ जाएगा यार, प्लस 32, और यानी कि 32 रो 1 एंड कॉलम 3 में है, बाकी की चारों एलिमेंट्स लिख दीजिए, 6 11 7 और 12 का वैल्यू, इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है यार 0। अब ये फिर से 2 × 2 का डिटरमिनेंट बन गया, और 2 × 2 का डिटरमिनेंट में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे बीच में साइन नेगेटिव का लगा देते हैं। हाँ, तो यहां से अगर हम देखें तो क्या होगा यार Q, हाँ Q इसको लिखो यार 7 × 13 91, 16 × 12 -192, -14
6 इंटू 13 78, 11 इंटू 16 कितना होगा यार 176। साइन बीच में नेगेटिव का बस लगा रहा हूँ, आपको पहले ही बताया था 2+2 के लिए। 32, 6 इंटू 12 72, 11 इंटू 7 -77, इसकी वैल्यू क्या है यार 0 है। हाँ तो यहां से देखो Q 91 माइनस 192 मीन्स -101। हाँ -14 78 हाँ -176 मतलब क्या होगा यार, हाँ 78 -176 मतलब -98, यही होगा यार। हाँ क्योंकि 8 और 16 9 16 17 ठीक है यार। प्लस 32 72 -77 मतलब -5 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या है यार 0। हाँ इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ यार थोड़ा सा, -101 Q, हाँ -14 इंटू, अच्छा 90 माइनस माइनस प्लस लिख दे रहा हूँ, 98 इंटू 14 क्या होगा यार, तो 98 इंटू 14 करता करूंगा तो क्या होगा यार, एक बार कैलकुलेशन कर लेता हूँ यार। तो हो जाएगा 8 चौका 32, 9 चौका 36, 3 39 और 98 2 9 8 17 12 13 14 यही होगा यार। हाँ प्लस 1372 ठीक है यार। हाँ कैलकुलेशन ठीक है ना, चलो ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यार 32 इंटू -5 यानी कि -160 इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, -101 Q प्लस 2 में से 0 गया तो 2 7 में 6 गया था 1, 13 में से गया था 1212 इक्वल टू 0 आ गया यार। अब मैं बात कर लेता हूँ यार -101 Q इक्वल टू -1212। अब Q का वैल्यू निकालो यार, तो आ जाएगा 1212 डिवाइडेड बाई 101। अब इसको डिवाइड कर दे यार 101 को, तो 101 को 1212 से डिवाइड कर यार, तो 1 से 101 1 2 0 और कैंसिल, मतलब ये 12 टाइम्स में ये क्या हो रहा है यार, पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो मतलब इसका वैल्यू क्या आ गया यार, तो Q का यहाँ पे जो वैल्यू हमको दिख रहा है वो 12 है। इसका मतलब क्या था इस सवाल में, इस सवाल को कराने का मकसद क्या था मेन भाई, इसका मोटिव ये था कि हमारा डिटर्मिनेंट्स का टोटल वैल्यू दे दिया था, इससे हमको एक वेरिएबल मतलब एक कोई भी एलिमेंट्स को गैप कर दिया था और उस एलिमेंट्स में ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करें क्योंकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाए। तो मैंने यहाँ पे Q का वैल्यू जब 12 पुट करूंगा तो टोटल डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमको मेन मकसद है कराने का, इसका लॉजिक क्या है यार। क्वेश्चन नंबर 3 इसको मैं रखता हूं टाइप 2। अब टाइप 2 टाइप 3 से मतलब भैया हमको समझ नहीं पा रहे हैं आप क्यों टाइप 1 टाइप 2 कर रहे हैं। देखो यार मैं टाइप 1 टाइप 2 इसलिए कर रहा हूँ कि आपको यहाँ इस तरीके से अगर आप पढ़िएगा तो आप हर एक वैरायटी का क्वेश्चन मैं कराने के लिए एक टाइप बना दिया हूँ यार। अब इससे क्या फायदा होगा यार कि हम सभी तरीके सभी वैरायटी के क्वेश्चंस को लगभग सॉल्व कर लेंगे। इससे हमको क्या जब रिवीजन करेंगे तो हमारा एक बार बस ऐसे याद रखना कि टाइप 1 में ये किए, टाइप 2 में ये किए, टाइप 3 में। जरूरी नहीं है कि अगर मान लीजिए अगर हम भूल जाए हर एक में टाइप 1 टाइप 2, लेकिन आपको एक फिक्स पैटर्न से पढ़ना है। इससे फायदा क्या होगा, आपका रिवीजन आसानी से हो जाएगा और आपसे क्वेश्चन भी बनने लगेंगे। हाँ ये क्वेश्चन क्या है यार, क्वेश्चन नंबर 3 ये हमारा एक मैट्रिक्स है। सबसे पहली बात करता हूं ये हमारा क्या है, ए हमारा एक मैट्रिक्स है। देन फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए स्क्वायर माइनस 2a। तो सबसे पहली बात है ए एक मैट्रिक्स है, तो इससे आपको मैट्रिक्स भी रिवाइज करा देते हैं। तो ए हमारा क्या है यार 1 2 3 1 यही है। हाँ हमसे पूछा जा रहा है टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2a, यही पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर माइनस 2a मैट्रिक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर वो हम फाइंड कर लिए तो उसके बाद डिटरमिनेंट निकाल देंगे। हाँ तो यानी कि ए है तो ए स्क्वायर जाने के लिए हम क्या करते थे, ए इंटू ए, मतलब 2 बार ए को आपस में मल्टीप्लाई करते थे। हाँ तो ए स्क्वायर के लिए क्या करूंगा यार, ए इंटू ए, इसका मतलब हुआ यार 1 2 3 1, और यहां से भी करूंगा तो 1 2 3 1। अब कैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता था यार, यानी कि पहला मैट्रिक्स के एक रोज को फिक्स करो, बाकी दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम के साथ इंटरचेंज कर दो यार, और साइन बीच में ऐड करके लगाते जाना। यानी कि इससे मतलब क्या हुआ भैया, तो यानी कि मैंने बोला पहला रोज का ये मैट्रिक्स कॉलम रोज ये है पहला मैट्रिक्स का, ये दूसरा मैट्रिक्स है, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 3 इंटू 2 6, ठीक है यार। फिर 1 इंटू 3 3 3 इंटू 1 3, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। 2 इंटू 1 2
प्लस 1 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6 प्लस 1 इंटू 1, ये हमारा आया। इसका मतलब क्या हुआ यार, इसका मतलब वो 7 6, हाँ 3 3 6 और 6 1 7, ये हमारा ए स्क्वायर है। अब हमसे पूछा जा रहा है लेकिन हमारा काम क्या है, जो मेरा मेन टारगेट है वो ए स्क्वायर माइनस 2 है। तो इसके लिए हम करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2 है। अब ए स्क्वायर का वैल्यू तो भैया ये पता है 7 6 6 7, हाँ माइनस 2, और ए का वैल्यू क्या है जो क्वेश्चन से दिया यार 1 2 3 1, यही है अपने पास। हाँ इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से, तो 7 6 6 7 आया यार, माइनस 2, हाँ मैट्रिक्स का रूल क्या था कि एक कांस्टेंट हर एक एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई होता था, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 1 2। इसका वैल्यू अगर हम देखें तो क्या कहिएगा भैया, 7 माइनस 2 6 माइनस 4 6 माइनस 6 और इस 7 माइनस 2, इसमें क्या किया, रो 1 पहला मैट्रिक्स का रो 1 दूसरे मैट्रिक्स का रो 1 के साथ सब्ट्रैक्शन होगा, फिर पहला मैट्रिक्स का रो 2 दूसरे मैट्रिक्स, इसी तरह मैंने किया। बस इसमें आपको मैट्रिक्स में सारे के सारे बताया हुआ है, एक बार फिर से आपको बता दिए हैं। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप एक बार मैट्रिक्स का भी वीडियो जाके जरूर जाके देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात कर ले तो 7 इंटू माइनस 2 तो यानी 5 6 माइनस 4 2 6 माइनस 6 0 7 2 5, यही है। हाँ तो इसका क्या पूछा गया यार, डिटर्मिनेंट पूछा गया है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या करेंगे यार, साइन किसका रखना है 5 इंटू 5, पहले ऐसे नहीं लिखे यार, पहले इसको भी अंदर डिटर्मिनेंट में डाल ले 0 5, हाँ तो 5 इंटू 5, हाँ 25 माइनस 0 इंटू 2 0, इसका वैल्यू क्या गया 25। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर होगा। मैं आपको फिर से एक बार इसको रिवाइज करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन से ए का वैल्यू अपने पास ये दिया था और हमसे ए स्क्वायर माइनस 2a का डिटर्मिनेंट पूछा गया था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ए स्क्वायर के लिए दो बार ए को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया, ए स्क्वायर माइनस 2a, तो ए स्क्वायर का वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड किया, 2 तो कांस्टेंट है, ए का वैल्यू यहाँ पे जाकर डाला और यहाँ से आपने एक मैट्रिक्स बनाया जो कि ए स्क्वायर माइनस 2a का मैट्रिक्स था। इसका अगर डिटर्मिनेंट्स के लिए 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट में क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे और बीच में नेगेटिव साइन लगाते थे, वहां से हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अब जो हम आज का आखिरी क्वेश्चन बात कर लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है माइनर एंड कोफैक्टर। इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा, बुक में ये बहुत ही घमासान तरीके से दिया है, आपको हम बहुत ही उसको शानदार और छोटे कंसेप्ट से बता रहे हैं, ठीक है। इससे फायदा आपको क्या होगा माइनर और कोफैक्टर के लिए, देखिए यार माइनर और कोफैक्टर में अगर हम इसको मैथमेटिकल हम बात कर लेते हैं यार। हाँ जैसे अगर हम आपसे पूछें, क्या पूछें, देखो यार पूछ लेते हैं माइनर्स, तो माइनर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बुक में दिया होता है MIJ से रिप्रेजेंट करिए या कैपिटल AIJ से, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका माइनर का रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ठीक है यार। अगर को फैक्टर का पूछूं तो भैया को फैक्टर है मतलब C से नाम स्टार्ट है तो इसको CIJ से ही हमारे पास मजबूरी है, ठीक है। अच्छा माइनर और को फैक्टर में अंतर क्या है यार, सबसे पहले अगर आपसे बात करें मैथमेटिकल रिलेशन वहां पे हम पहुंच रहे हैं, देखो यार डिटर्मिनेंट्स और माइनर में अंतर क्या है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स में हमारा काम क्या होता था कि हमको जो एक कांस्टेंट बाहर होता था उसको मल्टीप्लाई करते थे। इसमें क्या करना है कि जिस रोज एंड कॉलम्स में आपको उसका वैल्यू, जैसे रोज एलोंग के लोग, जैसे मैंने कहा कि पहला रोज के एलोंग सॉल्व करते थे, रोज एंड कॉलम्स में उसकी वैल्यू देखो सारे के सारे को गायब कर दो यार, उसमें से वहां पे कांस्टेंट को बाहर लेते थे, यहाँ पे कांस्टेंट को भी बाहर नहीं लेना है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे तरीके से क्लियरिटी आएगी। एक मैथमेटिकल बात यह है कि C ऑफ कोफैक्टर का जो रिलेशन होता है ये होता है M ऑफ IJ, रुको यार पहले मैं बात कर लेता हूँ -1 के पावर I प्लस J M ऑफ IJ, ये बस आप नाम के लिए बस सुन लीजिए, जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको एक ऐसा जबरदस्त तरीका बताएंगे कि वहां से आपका बात क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। नहीं ये बस आपको नाम के लिए सुनना है, C ऑफ IJ इक्वल टू -1 के पावर I प्लस J M ऑफ IJ, ये सब हम बात बस ये आपको बताने के लिए बता दिया, बुक में लिखा था, इसलिए हम आपको जो बताएंगे तो आपको जबरदस्त एक तरीका बताएंगे, ठीक है। तो माइनर कोफैक्टर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने माइनर एंड कोफैक्टर्स की बात, ठीक है जी। अब इससे क्या फायदा है हमारा, ये क्या है, राइट द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट एंड आल्सो इवैल्यूएट द रियल, यानी कि इसका वैल्यू डिटरमिनेंट का वैल्यू तो पहले निकालना है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमें ए का वैल्यू क्या है
143 माइनस 5 5 माइनस 2 6 2 यही है। हाँ, तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स के लिए क्या बताया कि पहले जीरो ढूंढते हैं, जीरो तो है नहीं, तो किसी भी रोज एंड कॉलम्स के लिए हम सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई रोक टोक नहीं है यार। एक्सपेंडिंग मैं कर रहा हूँ R1 के लिए। हाँ, तो इसके फायदा क्या होगा यार, तो इसका फायदा ये होगा 1 को हमने क्या किया, बाहर किया, फिर वही वाला बात है, कंसेप्ट वही है, बार बार वही कंसेप्ट रिपीट होगा, यानी कि प्लस माइनस प्लस वाला जो हमने आपको बताया -3 हो जाएगा, इसको ढक दीजिए, 4 3 6 2 हो गया। अब प्लस, हाँ प्लस इसका -2, ये इसका क्या था -2 है, तो -2 यहाँ लिखिए, और इसको ढकिए, तो यानी कि हो जाएगा 4 3 माइनस 5 5। ठीक है, वही बार बार रिपीट हो गया। 1 -5 इंटू 2 -10, 6 इंटू 5 -30, -3, 4 2 8 -18, हाँ -2, 4 5 20, 3 5 15, मतलब +15, यही होगा। हाँ, तो 30 10 40, यानी कि -40, हाँ, और 18 में से 8 क्या था -10, तो -+30, और यहाँ से देखिए तो 20 15 35, 35 दूना 70, -70, तो 40 और 70 -110 में से 30 क्या था -80। तो ये तो बस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू के फाइंड करना था, इसको हमने अलग से एक्सपेंड कर दिया था कि आपको एक बार डिटरमिनेंट्स का वैल्यू यहाँ से भी पता चल जाए। ठीक है, अब हमारा जो मेन काम है यार वो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स का है। तो माइनर एंड कोफैक्टर्स में यानी कि इसमें टोटल एलिमेंट्स है 3 क्रॉस, यानी कि मतलब टोटल एलिमेंट्स इसमें 9 है, तो 9 बार माइनर एंड 9 बार कोफैक्टर निकलेगा। तो इसको हम रब कर दे रहे हैं, क्योंकि इतना जगह में स्पेस में नहीं आ पाएगा, तो माइनर एंड कोफैक्टर के लिए आपको एक बात, ये तो आपका डिटरमिनेंट सॉल्व नहीं, ये तो आप समझ गए। अब हम माइनर एंड कोफैक्टर्स के लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, एक बात मैं आपको बहुत ही अच्छा चीज बताऊंगा, उसको आपको बस ध्यान रखना है, वहां से आपको काम मिलेगा। ठीक है, मैं माइनर निकालता हूँ m of 1 1, हाँ m of 1 2, m of 1 3, m of 2 1, m of 2 2। भैया ये क्या कर रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहा यार रुको यार, हम समझा रहे हैं आपको। m को 3 1, m 3 2 और m 3 3। एक बार देख लीजिएगा कि यहाँ तक ये बोर्ड दिखाई दे रहा है सर, रोहनंद एक बार ये देखिए, m 3 3 तो यहाँ तक बोर्ड दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, m 3 3। अगर आपसे पूछा है कि इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 9, तो आप मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन पढ़े थे वो कैसे पढ़े थे? आप कहिए भैया पहला रोज का पहला रोज पहला कॉलम, पहला रोज दूसरा कॉलम, पहला रोज तीसरा कॉलम। अरे भैया इसी तरह पढ़े थे, स्मॉल ए में बस पढ़े थे। मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन यही ना था, स्मॉल ए और भाई ये था, यही था। हाँ, A21 A22 A31 A22 ऐसे ही पढ़े थे। हाँ ऐसे ही तो पढ़े थे ना, बिल्कुल सही बात है यार आपका। तो बस उसमें स्मॉल ए को हमने क्या कर दिया है, कैपिटल ए या माइनर, जो आपका मन है वो लिखिए, यही तो हमारा था, इसलिए इस बार 9 बार निकलेगा। ठीक है, ये तो हमारा माइनर हो गया। अगर माइनर आप निकाल दिए तो कोफैक्टर निकालना बहुत ही आसान है, बस आप माइनर निकालिए यार। अब यहां से कोफैक्टर C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ये इतना एक बार लिख लिया हूँ। ठीक है, अब देखो यार माइनर के लिए क्या कर रहे हैं, जैसे हमारा पहला रोज है पहला कॉलम से, तो पहला रोज पहला कॉलम, ये टोटल के टोटल एलिमेंट्स को रख दीजिए, जो भी ये 4 एलिमेंट्स बच बचे उसका वैल्यू बस निकालो यार। तो ये हमारा क्या है -5 5 6 2, ये 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट बन गया। इसको सोल्व करो, -5 इंटू 2 -10, -6 इंटू 5 -30, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ गया -40। यही है ना, यही है ना। अब आपसे पूछा रहा है पहला रोज एंड दूसरा कॉलम, तो पहला रोज और दूसरा कॉलम, तो बाकी ये चारों एलिमेंट बचे, इसको सॉल्व करो यार। 4 3 6 2, तो 4 2 8, 6 इंटू 3 -18, दैट इज इक्वल टू, इसका वैल्यू आ गया -10। क्या आपको बात समझ में आ रही है? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। अब देखो यार पहला रोज एंड तीसरा कॉलम क्या है यार, तीसरा के लिए हमारा काम क्या है, पहला रोज एंड तीसरा कॉलम। तो पहला रोज तो ये है, तीसरा कॉलम ये है, तो बाकी तो यही तो 4 एलिमेंट बचे। तो 4 3 -5 5, तो 4 इंटू 5 20, बीच में साइड नेगेटिव का, एक नेगेटिव पहले से है, एक नेगेटिव अभी आ गया, 3 इंटू 5 तो 15, दैट इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हो जाएगा 35। ठीक है,
हाँ, अब 2 1 के अलोंग सॉल्व करो। दूसरा रोज, हाँ दूसरा रोज पहला कॉलम, तो दूसरा रोज हमारा ये वाला है, पहला कॉलम ये वाला है, तो 3 5 माइनस 2 2 बचा यार एलिमेंट, तो ये हो जाएगा 3 5 माइनस 2 2, यानी कि 3 2 या 6 और 5 इंटू 2, 5 इंटू माइनस 2 मतलब -10, और एक माइनस तो पहले से है, तो 6 + 10 इज इक्वल टू 16 हो गया यार। ठीक है, अब 2 2 के लिए बात कर लेता हूं। दूसरा रोज का दूसरा कॉलम, तो दूसरा रोज ये है, दूसरा कॉलम ये है, मतलब 1 3 माइनस 2 2 बचा यार एलिमेंट, 1 3 माइनस 2 2, यानी कि 2 + 3 2 6, यानी कि 8 इसका वैल्यू आ गया यार। हाँ, अगर 2 3 के अलोंग करें, मतलब दूसरा रोज है यार और कॉलम नंबर 3 है। हाँ, इसका फायदा क्या है यार, यानी कि दूसरा रोज तो ये है, कॉलम 3 है, तो 1 3 3 5 एलिमेंट बचा, तो 1 3 3 5 बचा यार, तो 1 इंटू 5 5, 3 इंटू 3 -9, यानी कि -4। पता है ना माइनस क्यों लिखे, क्योंकि हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, बीच में साइन नेगेटिव लगा देते। अब 3 और 1 पूछा, तीसरा रोज पहला कॉलम, तीसरा रोज पहला कॉलम, यानी कि एलिमेंट्स ये 4 बचा, 3 - 5 - 2 6 बचा यार, तो 3 - 5 - 2 6 बचा यार, तो 3 इंटू 6 18, -5 इंटू -2 मतलब 10, और एक बीच का सा माइनस होता था, यानी कि 8 हुआ यार। अगर 3 2 पूछूं तो तीसरा रोज है दूसरा कॉलम, यानी कि तीसरा रोज तो ये है भैया, कॉलम 2 ये है, मतलब 1 4 -2 और 6 दिख रहा है, तो 1 4 -2 6 दिख रहा है, तो 1 इंटू 6 6, 4 इंटू -2 -8, लेकिन एक माइनस पहले से है, तो +8 हो जाएगा, यानी कि 14 हो जाएगा यार। अगर 3 3 पूछूं, मतलब तीसरा रोज है तीसरा कॉलम, तो तीसरा रोज तो ये है, तीसरा कॉलम तो ये है, तो 1 4 3 और -5 बचा यार, 1 4 3 और -5 बचा, तो 1 इंटू 5 -5, और 4 इंटू 3 मतलब -12, यानी कि -17 है। ये आपका माइनर तो आसानी से तरीके से निकाल लीजिए। अब एक मैं बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, जब कभी भी रोज एंड रोज एंड कॉलम्स का सम अगर इवन आ जाए, जब कभी भी, ध्यान से सुनिए, इस बात को नोट कर लीजिए, जब कभी भी रोज एंड कॉलम्स का सम अगर इवन आ जाए, तो जो हमारा माइनर है वो सेम टू सेम कोफैक्टर की तरह काम करेगा। बात नहीं समझे, ये बात को मैं लिखूंगा अभी, हाँ लिख दूंगा अभी, रुको। और जब कभी भी रोज एंड कॉलम्स का सम अगर ऑड आ जाए, तो माइनर जो है वो कोफैक्टर का तो काम करेगा, बस माइनर का साइन अपोजिट कर देगा यार। यानी कि देखो यार, 1 1 क्या है, 2 2 क्या है, एक इवन नंबर, यानी कि कोफैक्टर में साइन के -40, मतलब सेम टू सेम यार -40 लिखा जाएगा क्योंकि इवन में चेंज नहीं करना है। हाँ ठीक है यार, ये हमारा -40 है, ठीक है ठीक है। अब देखो, रोज पहला वाला होता कॉलम 2 1 3 3 है, 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो यानी कि -10 था, तो इस बार ये +10 बन जाएगा। 3 1 4 4 इवन नंबर है, तो इसमें जो है वही लिख दो यार, इसमें चेंज नहीं करना है। 2 1 3 2 1 3 3 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में 16 है, तो यानी कि साइन क्या करना है, नेगेटिव करना ऑड के लिए, तो मतलब -16 हो गया यार। 2 इंटू सॉरी 2 2 2 जोड़ 2 4 4 एक इवन नंबर है, इवन नंबर में साइन चेंज करना ही नहीं है, इसका मतलब ये 8 है, तो ये 8 का 8 लिख दो यार। 2 इंटू हाँ 2 3 5 5 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर के लिए साइन चेंज करना था, ये -4 था, यानी कि +4 हो जाएगा यार। 3 1 4 4 एक इवन नंबर है, इवन नंबर में कोई वैल्यू या साइन चेंज करना ही नहीं, वैल्यू सेम टू सेम सॉरी 3 जोड़ 2 5 5 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर में यानी साइन चेंज करना है, तो 14 था, तो ये -14 हो गया। 3 3 के लिए क्या था यार, 3 3 मतलब एक इवन नंबर है, 6 मतलब 6 इवन नंबर, मतलब ये जो है वो लिखे, तो यहाँ से जो हमारा डिटर्मिनेंट जो बना, ये हमारा क्या बना यार, -40 10 35, ये क्या बना यार, कोफैक्टर, ये कोफैक्टर यही तो बना, हाँ कोफैक्टर। तो और इसका वैल्यू क्या है, -16 8 4 8 -14 और -17, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया उस बात को यार एक बार अच्छे से लिख लो यार, नोट में लिख लो यार। जब मैट्रिक जब माइनर का रोज एंड कॉलम्स का सम
ऑड आए तो माइनर का वैल्यू का साइन अपोजिट कर दीजिए। क्या बोला कि जब कभी भी माइनर का आपने वैल्यू निकाला, माइनर का रोज एंड कॉलम्स का सम ऑड आए तो माइनर का वैल्यू का साइन अपोजिट कर दीजिए। इवन आए तो नो चेंज, इवन आए तो नो चेंज, मतलब जो हमारा माइनर है वही हमारा क्या हो जाएगा यार, कोफैक्टर होगा। तो हमने क्या बताया, ये बात अगर आपको पता है, मैं तो ये यहीं से तो वो फॉर्मूला यार आया था, यानी कि वो हमने आपको बताया था कि सी ऑफ आई जे जो होता है मतलब -1 आई प्लस जे एम ऑफ आई जे, यही तो होता था यार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी आपने माइनर के रोज एंड कॉलम्स का सम अगर इवन आ जाए तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, माइनर सेम टू सेम कोफैक्टर की तरह काम करेगा। अगर ऑड आ जाए तो उसमें जो आपने माइनर का वैल्यू निकाला है, माइनर का आपने जो वैल्यू फाइंड किया है उसका बस क्या करना है, साइन अपोजिट कर देना है, वो हमारा कोफैक्टर हो जाएगा। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से बहुत ही जल्द। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। मिलते हैं आप सभी से बहुत ही जल्द, ठीक है। तो आप अपना होमवर्क जरूर बना लीजिएगा और एक बार इस वीडियो को जरूर एक बार देख लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट है आप जरूर बता दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।